हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 11 की मैथ में लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ रहे थे, रैखिक असमताएं पढ़ रहे थे और इस पे हम लोगों ने जो इसकी एक्सरसाइज थी 5.1 तक के हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, अभी तक इस पे 4 लेक्चर आ चुके हैं जिसपे हमने इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया है, इस पे उदाहरण बताए थे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग इसी पे बेस्ड विविध प्रश्नावली जो है विविध उदाहरण क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने विविध उदाहरण कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको आप लोग देखिए और सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन हल करना है और ये लिखा हुआ है -8 से बड़ा है 5x - 3n और लेस देन 7 है। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसको देखिए -5। ठीक है, -5 लेस देन 5 - 3x/2 लेस देन सेम जैसा अभी तक आपने मतलब पहला क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप से ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज लगा, आपने अभी तक ऐसा पढ़ते थे एक साइड का था, अब दोनों लगा है इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन करा देंगे तो आप लोग सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नवा क्वेश्चन, ठीक है, क्या है -8 5x - 3 लेस देन 7। ठीक है, 7। ठीक है, क्या करना है इसमें, क्या करना है, 3 जोड़ देना है, तीनों 3 क्या कर देना है, इधर भी जोड़ देना, इधर जोड़ देना, इधर जोड़ देना। ठीक, जैसे करते हैं आप लोग 3 जोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 5x। ठीक है, और इधर 3 जोड़ेंगे तो -5 बचेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके हैं, बस डायरेक्ट लिखिए क्या होगा। चलिए एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए +3 कर दिया समझाने के लिए, -3 + 3 लेस देन 7 + 3। ठीक, -5 इधर आएगा, लेस देन और इक्वल टू यहाँ 5x आ जाएगा। ठीक, लेस देन 10। फिर क्या करते हैं, 1/2 से गुणा करते हैं, ये तो करते हैं, अरे सॉरी 1/5 गुणा करेंगे, मतलब 5 काटना है, 5 सब में कट जाएगा वैसे। ठीक है, 1/5 से गुणा करते हैं तो कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे -1 x लेस देन कितना, 5 × 2 10। ठीक, तो x ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम और चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर हो गया, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू है, ठीक है, बिलोंग कर रही है इसमें -1 से लेकर के 2। ठीक, ये 2 से छोटा है तो ये वाला सिंबल रहेगा, यहाँ बराबर का है इसलिए। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो यहीं को छोड़ देते तब भी आपका सही होगा। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं बंद अंतराल खुला अंतराल हिंदी में। ठीक, तो आपका आंसर -1 to 2 हो गया। ठीक है, सेम दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप, 10वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। ठीक है, क्या है, -5 लेस देन 5 - 3x/2 लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से कर देंगे गुणा, ये ठीक है, 2 से कर देंगे गुणा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 का आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -10, यहाँ हो जाएगा -10 इक्वल टू यहाँ बचेगा क्या, 5 - 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब x है तो इसमें क्या कर दें, 5 जो है दोनों साइड से क्या कर दें, घटा दें, तो 5 घटा देंगे तो यह 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे करिए। ठीक है भाई, देखिए हमको यहाँ लाना क्या, फिर करना क्या है, इस तरह क्वेश्चन में आप बस लाना है यहाँ पे x बीच में, तो x कैसे आएगा, इसमें से 5 घटाएंगे तो 5 कैंसिल होगा। ठीक है, इसलिए -10 में से 5 घटा दिए, इधर भी तो जब 5 इधर मतलब यहाँ से 5 घटाया, सब जगह 5 घटाना पड़ेगा ना। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार जान जाए
तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिख देता हूँ, अगला स्टेप, ठीक है, ठीक है, समझा नहीं? 15 लिख देता, लेस देन -3x लेस देन और इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 11, ठीक। अब क्या करना है, 3 से भाग देना होगा, 3 सब में भाग देना पड़ेगा, ठीक। 3 में समझा नहीं, पहले यहाँ तक समझा गया होगा आपको। देखिए इधर मैंने 5 घटाया, इधर 5 घटाया, इधर 5 घटाया, 5 घटाया -15, 5 5 कैंसिल हो गया, ठीक, और बचा 11, ठीक। अब यहाँ तो यहाँ हमको से x लाना है, x की वैल्यू लाना है, क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना होगा, 3 से भाग देंगे तो 3 बचे 15 आ जाएगा, ठीक है, माइनस छोड़ दीजिएगा, माइनस मत दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 3 बचे 15, ठीक। यहाँ कितना बचा -x, ठीक, यहाँ कितना 11/3, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया है, माइनस से करना है चारों तरफ, तीनों तरफ गुणा, भाई देखिए सब में है, इसमें माइनस से देखिए हमको x को पॉजिटिव लाना होता है, तो x को पॉजिटिव लाने के क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस से इधर गुणा करेंगे तो यहाँ +5 हो जाएगा, ठीक, इक्वलिटी छोड़ दीजिए, और जब माइनस से गुणा करता है तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे जब लेस देन और इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है तो ये भी चेंज हो जाएगा, -11/3, ठीक है, यहाँ तक इसको समझ आ गया। तो अब इसको हम चाहे तो देखिए पहले छोटे से बड़ा लिखते हैं ना, तो छोटा इधर कर दे रहे हैं, बड़ा इधर कर दे रहे हैं, या इसको ऐसे लिख दीजिए r, ठीक, -11/3 से बड़ा है x, ठीक है। देखिए मैं इधर से कर दिया, उल्टा करके कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, x की वैल्यू -11/3 से बड़ा है, ठीक, और 5 से छोटा, ठीक है, ये लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं r, यहाँ तक आपका आंसर हो गया यहीं पे, और चाहे तो इसको x लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसको बिलोंग बोलते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, -11/3 से कॉमा करके कहाँ तक, 5 तक, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट, हाँ, ठीक, ये आंसर होगा। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल टू लगा, ठीक है, और इधर भी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा, यहाँ पे सिर्फ देखिए यहाँ लेस देन का लगाते हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया था, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया, ठीक है, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, खुला अंतराल, बंद अंतराल, राइट साइड पर, ठीक है। तो अब 11वां क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, बस इसमें यही ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस से बढ़ा दिया गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से बस उसको संख्या रेखा पे बस क्या करना है, आलेखित करना है, ठीक है। चलिए डाल रहे हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ होगा, ये गुणा किया है माइनस से, ये गुणा करेंगे माइनस से तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, भाई यहाँ पे माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस और चेंज हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए डालना है, चलिए 11वां क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित असमीका निकाय का हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, लिख दीजिए हल, निम्नलिखित असमीका निकायों का हल को हल कर दीजिए, को हल कीजिए, लिख दीजिए को हल कीजिए, क्या है 3x - 7 > 5 + x और 11 - 5x > 1, ठीक है। दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला है इसका ये 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x - 7 < 5 + x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x इधर चला जाएगा, ठीक है, और एक और दिया है, दोनों मैं लिख दे रहा हूँ कॉमा करके, एक दिया है 11 - 5x < 1, ये दूसरा दिया है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये x इधर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, x यहाँ 2x बचेगा, ये हो गया 2x, ठीक, और ये 7 बन जाएगा, +5 7 5 12 हो जाएगा, ठीक। x की वैल्यू मतलब
क्या हुआ 6 से छोटी हुआ। तो समीकरण नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया। इसी को सॉल्व करते हुए लाए हैं, फर्स्ट हो गया। दूसरा वाला ये है आपका सेकंड 11 माइनस 5x लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक। माइनस 5x लेस देन और इक्वल टू 1 इधर है और इधर जाएगा तो निगेटिव -11 बचेगा -10, ठीक है। 5 से काट दीजिए तो बचेगा -x लेस देन और इक्वल टू कितना 2 -2, ठीक है। माइनस से गुणा कर दें तो इक्वल टू चिन्ह रहेगी, यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर, समीकरण फर्स्ट और 2 से मिला लीजिए या अलग अलग भी कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x की वैल्यू 2 से बड़ी है 6 से छोटी है। x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, ठीक, और 6 से समीकरण फर्स्ट। ये आपका आंसर यहीं पे हो गया, ठीक। और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, एक क्लोज इंटरवल है 2 और यहाँ 6 ओपन इंटरवल, ठीक। अब क्या रहा है, इसको संख्या रेखा पे दिखाना है। संख्या रेखा को आलेखित कीजिए तो यहाँ पे 2 इक्वलिटी है ना। अभी तक एक का मैंने बताया, दूसरे का देख लीजिए। जब दोनों हैं तो कैसे करते हैं, संख्या रेखा ऐसे खींचते हैं आप, ठीक। यहाँ पे 0 दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इंफिनिटी, ठीक। इधर आ जाइए -1 -2 -3 -4 इधर -इंफिनिटी, ठीक। अब इस पे दिखाना है उनको, ठीक है। तो मैं ब्लैक का यूज कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए इसी करता हूँ, इससे x इज लेस देन 6 से छोटा, 6 से छोटा और 6 को नहीं लेना है, तो ठीक है। देखिए इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे गोला बनाया था तो 6 के जस्ट ऊपर गोला बना दीजिए। 6 को लेना है नहीं लेना है, गोला बना दिया। 6 को नहीं लेना है इसलिए इसको रंगा नहीं मैंने, ठीक है। मतलब इसको अंदर जो है मैंने ऐसे नहीं किया, इसको ऐसे ब्लैक नहीं किया, है ना, ठीक है। इसलिए ब्लैक कलर की 6 से छोटा है, 6 से छोटा हो गया, ठीक है। और ये इधर के साइड में हो गया, ये एरो दिखा दिया, ये 6 से छोटा है और इसको ऐसे डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, ठीक है, सीधी लाइन में। ये अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका आया है 2 से बड़ा, 2 ये है, 2 इधर इधर दिखा दीजिए, देखिए ये है 2 है और ऊपर कर दीजिए, ये कर दीजिए 2, ठीक। 2 से बड़ा, यहाँ क्या लगा है, इक्वल टू भी लगा है ना। इक्वल टू में क्या करते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। पहले तो इसको ये ऐसे लाइन दिखा दी डॉटेड लाइन से, ठीक है। और ये क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए, इधर से इधर आ गई ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों के बीच में कॉमन, ठीक है। तो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसी को रेड कर दीजिए, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो उसने कहा कि इसको दिखाना है, ये इसका सॉल्यूशन संख्या रेखा पर ऐसे दिखा, ठीक है। समझा गया होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक छोड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि 6 से छोटा है, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा है, इसलिए इसका अंदर मैंने एक होल छोड़ा हुआ है, ठीक। और इस वाले में यहाँ पे क्या है, 2 से बड़ा है और बराबर भी, इसलिए इसको ब्लैक कर दिया, ठीक। और इसको डेस्क लाइन से कर दिया। तो ये वाला जो आंसर पोर्शन है, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए समझा गया, चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। देखिए इसमें ये पहला दिया था, इसको यहाँ लेस देन 6 हो गया, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ ये था, इसको सॉल्व किया, x ग्रेटर देन 2 हो गया, दोनों को मिला दिया, क्या हो गया, x की वैल्यू 6 से छोटी और 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, ये इंटरवल आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक ऐसा करते ठीक है, नहीं तो अगर इन दोनों से करते इसका ग्राफ आपका इधर इधर वाला आया, देखिए x लेस देन 6, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा ये इधर वाला आ गया, ठीक। और दूसरा वाला क्या आया, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा इधर वाला आया, ठीक है। इसमें डॉट डॉट से दिखा सकते हैं। और बीच का एरिया जो आपका आंसर ये दोनों को मिलाने से आ रहा है, ये आंसर है, ठीक।
चलिए अगला देखिए, डालो। बारहवां क्वेश्चन देखिए, किसी प्रयोग में नमक के अम्ल में 1 मिलियन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और 35 सेल्सियस के बीच रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पर परिवर्तन सूत्र ये है, और जहां C और F क्रमशः तापमान को अंश सेल्सियस तथा अंश फ़ारेनहाइट में निरूपित करते हैं। ठीक है, किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के 1 मिलियन का तापमान 30 सेल्सियस और 35 सेल्सियस के बीच में रखना। ठीक है, रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब C का जो वैल्यू होनी चाहिए 30 और 35 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बराबर या उसके बीच में। ठीक, और फिर क्या निकालना है इसमें, हम पढ़ सकते हैं यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन, मतलब आपको फ़ारेनहाइट F की वैल्यू निकालनी है, मिलाकर इस फार्मूले का यूज कीजिए और F की वैल्यू निकालिए। भाई C की जो रेंज है, मतलब 30 से और इसके बीच में है, मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो कह रहा है, जो C है इसे के बीच में कह रहा है कि 30 और 35 के बीच में। ठीक है, 35 के बीच में डिग्री सेंटीग्रेड आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बीच में तो कह रहा है इसको F निकालिए। ये तो कह रहा है यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन सूत्र ये है, तो आपको निकालना क्या था, पैमाने का तापमान का परिसर क्या था, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो C का दिया हुआ है, तो C की जगह पे ये F, ये अलग C की जगह पे ये रख दीजिए, इससे F की वैल्यू निकाल देने को मिला करके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ बराबर कहा है क्या, किसी प्रयोग में नमक के अम्ल में 1 मिलियन का तापमान 30 सेंटीग्रेड इसके बीच में रखना है। बीच में रखना तो इसको नहीं लगाना है। ठीक, ये चीज दे रखना है, इसके बीच में लिखा है कि बीच में रखना कहता है, बराबर भी रखना है तब दूसरी चीज रखना है। ठीक, और आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला याद भी होगा आप लोगों को, C/5 = F - 32/9 है ना। यहाँ यहीं पे C = यही चीज दे दी है। तो C = ये आप लोग पढ़ते हैं साइंस में, C/5 = F - 32/9। अच्छा, क्वेश्चन इसमें पूछा भी आता है किस तापमान पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, -40 पे होते हैं ना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन है, ऐसे पूछता भी है कि ये किस तापमान पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। ठीक, तो इसमें आप -40 रख देंगे तो वही वैल्यू F की भी आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है, या आप x मान कर सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपकी दोनों की वैल्यू x आ जाएगी, मतलब -40 आती है। ठीक है, कई बार ऐसे पूछता है कि जो बर्फ होता है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको फ़ारेनहाइट में कितनी होगी इसकी वैल्यू, है ये सब भी आप लोग जानते रहिए। बुखार होता है कितने फ़ारेनहाइट पे होता है, जो आप थर्मामीटर में नापते हैं फ़ारेनहाइट में होता है, सेंटीग्रेड में कितना कन्वर्ट करने पे आएगा, उसको करिएगा, तो जानते रहिए। ठीक है, फिलहाल चलिए C का रेंज क्या दे रखा है सर इस क्वेश्चन में, किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के 1 मिलियन का तापमान 30 सेल्सियस और 35 सेल्सियस के बीच रखना है। तो C की जो वैल्यू है 30 और 35 के बीच रखनी है। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात करना है, तो F की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर, F की वैल्यू, F की जो रेंज निकालनी है, यह C की रेंज आई है 30 से 35 के बीच में, तो F की रेंज निकालनी है। फार्मूला क्या है आपका, C बराबर क्या है ये। ठीक है, तो C की दिया हुआ गिवन दिया है, क्या दिया है, C = F/9 F माइनस अब पढ़े ही मैंने बताया कि C/5 ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए। C/5 = F - 32/9, और इसके आगे एक चीज़ और होता है, तो उसको भी आप याद करिएगा। अगर आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए C/5 और F - 32/9 बराबर एक चीज़ और होती है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ा हूँ पहले। ठीक है, तो ये इसी से निकला देगा, C/5 कर देंगे, F - 32/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो C को यहाँ पे रख देंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, C का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखने
रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए तो क्या जाएगा, 30 है यहाँ पे, ठीक है, 5/9 f माइनस 32 और आप कर लीजिए, ठीक है, ये तो करते हैं, 9 से गुणा कर दीजिए, ठीक, जैसे आपको करते हैं तरीका वही है, या आप कर दीजिए 9/5 से यहाँ गुणा कर दें तो 9/5 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, है ना, तो 9/5 से गुणा ही कर देते हैं, 30 गुणे 9/5, ठीक, 5/9 f माइनस 52 गुणे 9/5 से मैंने सब में गुणा कर दिया, ठीक है, 35 गुणे 9/5, ठीक है, तो 5 6 30, 6 9 से 54 आ जाएगा, ठीक, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, f माइनस 32, ठीक, और 5 7 है ना 7 और 14 63, f बराबर क्या करना, 32 जोड़ देंगे इधर, ठीक है, f की वैल्यू तो कितना आ गया, 6 156 और देने दीजिए, और यहाँ पे कितना आएगा 5 कितने 9, तो इसका जो f की जो पूछ रहा था आंसर आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक, डिग्री फ़ारेनहाइट तो ऐसे कर दीजिएगा, से 95, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो आपको होगा ही नहीं होगा, ठीक, ऐसे सीधा मतलब फार्मूला रखना, सी ये दिया था ऐसे के पे जो फार्मूला दिया है रख दीजिए, और जो सॉल्व करते हैं जैसे सॉल्व करते हैं है ना, सॉल्व कर लिया, ये क्या करते हैं तो काटना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9/5 इधर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, पर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये कितना बचेगा, इधर आएगा 54 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 76 कर दीजिए, चला गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन, डाल देना, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर है, अच्छा 600 लीटर है जिसमें 12% विलयन, एक निर्माता के पास मतलब जो बनाता है, निर्माता को बनाता है, एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर है, ठीक है, 600 लीटर है मान लीजिए जी, 600 लीटर है और इसमें कितने परसेंट है, 12% अम्ल है, इसमें अम्ल के 12% विलयन पे के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर है, ठीक, इसमें 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर इसमें मिला दिया जाए, तो इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, ठीक है, कितना ऐड कर दें, मान लीजिए 12% है जो भी इसमें अम्ल की मात्रा होगी, लेकिन 600 लीटर, ठीक है, कह रहा है कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर मिलाया जाए, तो 30% विलयन, ठीक है, इस वाले का मतलब कह रहा है इस वाले में 30% विलयन का, ठीक है, 30% अम्ल का, 30% अम्ल, ठीक है, अम्ल का 30% अम्ल का कितने लिखा, 30% अम्ल वाले विलयन में कितने लीटर, तो मान लीजिए x लीटर, कितने लीटर, x लीटर मिलाया जाए, ताकि परिणामी मिश्रण, तो इन दोनों को जब मिला दें तो जो मिश्रण बनेगा दोनों से, जो मिश्रण बने कोई, ठीक है, जो मिश्रण बनेगा में अम्ल की मात्रा 15% से 18% के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, तो जो अम्ल यहाँ 600 लीटर ये है और यहाँ पे x लीटर ये है, x लीटर ये, ठीक है, तो इसमें जो टोटल जो लीटर बनेगा 600 लीटर ये हो गया प्लस 1 लीटर, तो जो लीटर जो मात्रा हो जाएगी, ठीक है, तो 600 लीटर तो ये हो गया प्लस x, कितने लीटर बनेगा,
और जो इसके अंदर जो अम्ल की मात्रा है, ठीक है, परसेंटेज है, वो कितने के बीच में है? 18% और 15% के बीच में, ठीक है। ये ऐसे कह रहा है, ये क्वेश्चन बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है कि एक निर्माता के पास 600 लीटर का आपका लीटर का विलियन है, ठीक है, जिसमें 12% अम्ल की मात्रा है, ठीक। दूसरा इसमें अम्ल मिलाना है, कितने लीटर पूछ रहा है, मैंने मान लिया x लीटर, जिसमें अम्ल की मात्रा कितनी है? 30%। इन दोनों को मिलाने के बाद, मिला दिए, तो मिलाने के बाद जो अम्ल पूछ रहा है कि मिलाने के बाद जो अम्ल की मात्रा है 15% मिलाएंगे। देखिए यहाँ 12% है, 30% है, तो दोनों मिलाने पर तो इसके बीच का ही आएगा, ठीक है। तो 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए, ठीक है, और होना चाहिए। और दोनों लीटर कितने होगा? 600 प्लस x, ये लीटर होगा, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना होगा। तो 15% है, तो 15/15 परसेंटेज को कैसे लिखते हैं, ठीक है। 15% कितने है? 15% किसका? 600, जैसे ये 12% है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 12% है, अम्ल है 12% है, तो 12 गुणे कितने का? 600 का, बटे कितना हो जाएगा? 100 परसेंटेज। जब हम 12% की बात करें तो 12/100 गुणे 600 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ठीक है। मतलब इसका होगा, इधर वाले का आप निकालेंगे इसी तरीके से, समझा रहा हूँ अभी इसको लगवाऊंगा, ठीक है। 600 गुणे x लीटर है, बटे 100, ठीक, ये हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, ये इसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक। उसके बाद इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, इसके ये बीच वाले, इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले क्वेश्चन देखिए, 600 लीटर है, तो ये इतना इसका ये हो गया, ठीक। भाई 600 लीटर के 12% अम्ल है, मिलाना कितना है? ये मिलना चाहिए कितना? ये, ठीक है। तो एक इक्वेशन इससे मिला दें और एक इक्वेशन इससे मिला दें, ठीक है, फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो x की रेंज आ जाएगी, तुलना कर x की एक वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है, वही आपको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको देखिए, है ना। चलिए तो मैंने आपको समझा दिया ही है, इसको सॉल्व कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं, ठीक है। मैंने बता ही दिया आपको, 2 विलियन है, उसको मिलाना है और उसकी रेंज जो जिसका बनेगा तो दोनों के बीच में रेंज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार। जैसे निर्माता के पास अम्ल के 12% विलियन के 600 लीटर है, ठीक। ज्ञात करना है 30% अम्ल वाले विलियन के कितने लीटर। तो मैंने माना 30% अम्ल वाले विलियन के x लीटर उसमें मिलाया जाए, ठीक। माना क्या माना? 30% माना 30% अम्ल वाले विलियन, अम्ल वाले विलियन के x लीटर, कितने लीटर? x लीटर मिलाया जाए। भाई देखिए क्या कह रहा है कि ये 12% विलियन के 600 लीटर है, ठीक है। मतलब अम्ल के 12%, जो 600 लीटर उसमें 12% अम्ल है, ठीक। और जो दूसरा विलियन है वो 30% है, लेकिन कितने का वही हमको ज्ञात करना है। तो मान लिया x, तो माना 30% अम्ल वाले विलियन के x लीटर इसमें मिलाया जाए, इस वाले में 12% वाले में, ठीक। मिला दिया, तो मिला देने के बाद जो कंडीशन बन रही है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। तो अच्छा 600 लीटर ये है और x लीटर ये है, तो संपूर्ण मिश्रण जो हो गया कितने लीटर हो जाएगा, ठीक है।
समझा नहीं क्वेश्चन? देखिए फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और था क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस समझने की फेर है। भाई 600 लीटर यहाँ पे है, उसने x लीटर मिला देंगे, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 600 प्लस x लीटर। तो संपूर्ण मिश्रण, तो संपूर्ण जो मिश्रण बनेगा, संपूर्ण मिश्रण, ठीक है, संपूर्ण मिश्रण, ठीक है, कितना हो जाएगा 600 लीटर पहले था, 1 लीटर से मिला रहे हैं, कितने लीटर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब फिर से एक बार देखिए। अच्छा, जो बन गया ये इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए 15% और 18% के बीच, तो इतना गुणे 15/100, ठीक, इससे कम होना चाहिए। एक निर्माता के पास 12% लीवर, ठीक है। तो कहने का मतलब 12%, प्रश्न समझिए, देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, 12% विलयन, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसी चीज को लिख दे रहा हूँ, इससे समझ जाइए। 12% अम्ल के 12%, देखिए अम्ल के 12% विलयन, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, देखिए विलयन के 600 लीटर के 600 लीटर प्लस, ठीक है, अम्ल के 12% विलयन प्लस क्या मिलाना है 30%, है ना, ठीक है, अम्ल के 30%, ठीक, विलयन, ठीक, के x लीटर, ठीक, x लीटर, ठीक। तो ये मिला दिया, ठीक है। तो ये जो मिलाने पे इसकी जो मात्रा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 12% से ज्यादा और 60% से कम, ठीक है, ये तो है। 15% से अधिक, 16% से कम। तो जो इसका मान है, ये हमने 12% जोड़ लिए, ये अधिक होना चाहिए कितना 15% से अधिक, कितने के संपूर्ण मिश्रण के, ठीक है। या ऐसे लिख देते 600 लीटर के 600 लीटर अम्ल के, सॉरी 600 लीटर विलयन के 12% अम्ल, तरीका वही है। चलिए ऐसे भी लिखते हैं 15% से अधिक, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 15%, ठीक है, अम्ल के 12%, अम्ल के 15% से अधिक बोला है ना, 15%, अम्ल के 15% विलयन के, अब कितने टोटल है 600 प्लस x, ठीक। देखिए समझ आ रहा है नहीं? देखिए उसने क्या कहा, फिर से समझिए, 2 विलयन थे, ठीक है, एक ये विलयन, ये विलयन, तो इन दोनों विलयन को मिला दिया, ठीक है। इसमें 600 लीटर था, इसका मैंने मान लिया x, मिला दिया, तो जो विलयन, तो जब मिला दिया तो इसका टोटल मिश्रण हो गया 600, ठीक है। यहाँ इस जगह मैंने लिख दिया 600 प्लस x लिख दिया, ठीक, 600 प्लस x हो गया। ये 15% से ज्यादा होना चाहिए और 18% से कम, यही चीज जोड़ के ये इक्वेशन ये बनी, ठीक है। और ठीक, और हम लिख के इतना यही चीज लिखेंगे और उसको लेस देन 18 हो जाएगा, ठीक है। और अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर प्लस अम्ल के 30% विलयन के x लीटर, ये हो गया, ठीक। तो ये क्या होना चाहिए 18 से कम होना चाहिए, तो लेस देन, अब इसमें जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया है ना, इसके आप इसको इसके आगे लिखना चाहिए कायदे से, ठीक है। लेस देन अम्ल के 18%, यहाँ पे क्या कह रहा है 15 और 18 के बीच में क्या है, तो 15 से ज्यादा 18 से कम, तो 15 से ज्यादा 18 से कम, बस यही इक्वेशन बनानी थी, बस सॉल्व करना।
एक्स मीटर, ठीक है। तो 600 का 12% कैसे लिखते हैं, 600 ठीक गुणे 12/100, ठीक, प्लस 30% कितने का, तो 30 कितने का, x लीटर का, x गुणे 30/100, ठीक, कितने बड़ा होना चाहिए, टोटल मिलियन 600 है, 600 प्लस x बटे कितना 100 ने लिखा है, ठीक, गुणे क्या परसेंट 15, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन रही है, ठीक है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 12/100 कर देते हैं और 600 गुणा कर देते हैं, यही तो है। ये इससे बड़ा हो गया तो समीकरण फर्स्ट हो गई, ये वाली ऊपर वाली, और दूसरी इसी को सॉल्व कर रहे हैं, 2 इक्वेशन बन रही है। और क्या बन रही है दूसरी यही चीज, 600 गुणे 12/100, ठीक, प्लस x गुणे 30/100, ये लेस देन हो जाएगा, ठीक, 600 प्लस x बटे 100, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। और जगह बचेगी तो इसको निकाल देना है ना, इधर कर लिया जाएगा जो भी होगा, स्टेप और करते हैं। तो यहाँ से 0 कट सकता है, काट दें, जितना कटा है काट देते हैं, क्या होगा, और चाहे तो सीधे से 100 सब में कट जा रहा है, ठीक है, आप काट सकते हैं ऐसे, चलिए, अच्छा जैसे प्लस 100 सब में कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 12 72 प्लस 100 काट दीजिए हैं 30x, ठीक, और यहाँ पे 100 कट ही गया तो 15 का 90, 900 प्लस 15x, ठीक, और नीचे वाले में वही चीज करेंगे तो वही चीज आएगा, 7200 प्लस 30x, 100 में कट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ लेस देन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 18 करना है, अच्छा यहाँ मैंने 18 ठीक है, तो 18 का 108 प्लस 15x, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, बड़ा आ रहा है कैलकुलेशन, चलिए कैलकुलेशन बड़ा आगे पड़ा, अच्छा ये निकाल दे रहे हैं, इधर करते हैं, समझाएंगे दोबारा से इसको एक बार, कैलकुलेशन बस इसमें है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद का स्टेप मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये 75 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 15x हो जाएगा, ये इधर जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 30x इधर आया तो 15x, तो मैं कर दिया 30x माइनस 15x ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 900 माइनस 7200 और कितना है ऐसी इस वाला का ना, इस x माइनस 18x लेस देन 10800 माइनस 700, ठीक है, सही है। तो यहाँ बचेगा ऊपर वाले से 15x, ठीक है, और इधर कितना आएगा 900 0 0 0 0 0 आ ही गया 0 0
और 8 और 5, ठीक है। 32 घटा ये क्या 30 और बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको कर लीजिए, इसमें 12x बचेगा, ठीक है। 12x लेस देन हटाइए 0 से 0 से 0, ठीक है। 2 6 जगह सही है ना, तो गड़बड़ ना हो रही है, चेक कर लीजिए। 12 चेक कर लेंगे, ये x इज ग्रेटर देन 15 एकदम 15 गुना 3 बचेगा, हाँ 30 120 आ, ठीक है। और x इस वजह से 12 5 25 30 ठीक है। ये आ रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैंने सॉल्व भी किया था कहीं पे, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू 300 से छोटी और 120 से बड़ी, ठीक, ये आपका, ठीक है। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए फिर से एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिए और देखिए इसको, ठीक है। क्या है, एक निर्माता के पास अम्ल के 12% बिलियन के 600 लीटर है, 12% बिलियन के 600 लीटर, मतलब 600 के जो 600 लीटर है उसमें 12% अम्ल है, ठीक। और इसमें 30 अम्ल वाले बिलियन के कितने लीटर मिलाया जाए, मैंने मान लिया x लीटर मिलाया जाए, कितना लीटर मिलाया जाए, x लीटर में मिलाया जाए, ताकि परिणामी मिश्रण आना चाहिए अम्ल में क्या होना चाहिए, 15% से अधिक और 18 से कम होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, इसका मैंने मान लिया x लीटर, तो जो टोटल मिश्रण बनेगा 600 लीटर पहले से था, उसमें x लीटर मिला दिया तो 600 प्लस x लीटर हो जाएगा, ठीक, ठीक। ये समझ में आ रहा है, अच्छा। इसी चीज को मैंने लिख दिया, देखिए अम्ल के 12% बिलियन 600 लीटर में कितने मिला रहे हैं, x लीटर मिला रहे हैं, इसका 30% अम्ल है, ठीक है। अम्ल के 30% बिलियन के x लीटर मिला दिया, तो ये x ये वैल्यू है 15 से ज्यादा होनी चाहिए, 18 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 15 से ज्यादा 18 से कम होनी चाहिए, तो 15 से ज्यादा, तो अम्ल के 15% बिलियन के 600 प्लस x हो गया लीटर, ये हो गया 15 था। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, लेस देन 18%, यही चीज लेस देन, यही टोटल चीज है लेस देन 18%, ठीक। तो इसको अब इसी चीज को कैसे लिखेंगे, 600 का 12%, 600 गुणे 12/100 हो गया, प्लस x गुणे, ठीक है, x गुणे 30 परसेंटेज को 3/30/100 लिख देते हैं, ठीक, ये हो गया, ठीक। बिलियन क्या था, 600 प्लस x लीटर गुणे 15/100, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, समझना है। दूसरी इक्वेशन लेस देन हो जाएगा, बस यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लिए, 100 देखिए सब में से कट जा रहा है, काट दिए, ऊपर 12×72 हो गया, ये 6 हो गया, और ये गुणा कर दिया 915x, ठीक है। और दूसरा वाला इक्वेशन यही चीज है, बस यहाँ लेस देन हो जाएगा, यहाँ 18 गुणा किए तो ये आ गया, ठीक, ठीक है। 75 ऊपर कर दिया तो यह 15x आ जाएगा, ये इधर चला गया, तो यही चीज मैंने कर दिया, देखिए 30x - 15 900 माइनस ये हो गया, तो ठीक। और दूसरी वाली इक्वेशन ये वाली नीचे वाली, ठीक है, 30x - 18 लेस देन इतना हो गया, ठीक। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया, 15x इज ग्रेटर देन 1800, और ये दूसरा वाला ये लिख दिया, और 12x का बचा लेस देन 2100, ठीक। तो इसको इधर जब 15 से काट देंगे तो ठीक है, x इज ग्रेटर देन 120 हुआ, और दूसरा क्या हुआ, और x इज लेस देन 300, ठीक। इसे x की वैल्यू आपकी आई 120 से 30, यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। बिलियन कितने लीटर उसमें मिलाया जाए, x जो लीटर मिलाना चाहिए उसमें इसके बीच में मिलाएंगे तो इतना परसेंट से अधिक और 18% से कम हो जाएगा, यही आपका आंसर था, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। इसके बाद वाले में अभी तो मैंने विविध उदाहरण क्वेश्चन करवाए हैं, अब मैं विविध उदाहरण के विविध जो प्रश्नावली है इस चैप्टर पे, है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर, मतलब जो भी आपके रिलेशंस हैं वहाँ पे भी इनको वीडियोस को शेयर करिए,
ठीक है, उनसे बताइए कि इस वीडियोस को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरे इस चैनल पे क्लास 9, 10 और 11 की क्लासेस चल रही हैं। 12 की क्लासेस मैं शुरू करूँगा क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे दूसरा भी काम करता रहता हूँ, ठीक है। तो नहीं तो मैं इसको बाद में पढ़ा दूँगा, ठीक है। फिर अब 3 क्लासेस तो चल रही है, मैं इसको कंप्लीट करूँगा आप लोगों के एग्जाम से पहले सब कुछ, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना है, रहने देते हैं। और मैंने जो आपको बताया भारतीय संसदीय परीक्षा के बारे में, तो उस पर अमल कीजिएगा और अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करा कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब अच्छे किताब पढ़ेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे हैं। और अच्छे विचार कहा भी गया है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करने लगता है, और वैसा जब करने लगेगा तो वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है, गंदी बातें नहीं सोचनी है। गंदे दोस्तों से या जो ऐसे दोस्त हैं आपके जो गंदी बातें करते हैं उनसे भी दूर रहिए, और खुद अच्छा बनिए और दूसरों को अच्छा बनाइए। तभी हमारा समाज एक अच्छा, प्रगतिशील और विश्व गुरु बन पाएगा। इसीलिए भारतीय संसदीय परीक्षा भी कराई जाती है। गायत्री मिशन की एक परीक्षा होती है जिसके माध्यम से व्यक्तियों में क्या है कि अच्छे विचारों सद्गुणों का गुण उसके अंदर जा सकें, ठीक है, अच्छी किताबें पढ़ सकें। इसी भावना के साथ ये एग्ज़ाम कराया जाता है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, ठीक है। तो इसको आप लोगों के अगर क्षेत्र में वहाँ पे हो रही है तो आप पता करके अपने स्कूल में बात करिए, और वहाँ पे जो गायत्री मिशन के जो मंदिर हैं या कुछ इस टाइप से होंगे वहाँ पे आप संपर्क करके कि हमारे एग्ज़ाम स्कूल में कराइए। क्योंकि यहाँ गाजीपुर में जो है 250 विद्यालयों में पिछली बार हुआ था, अब की बार भी होगा, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, जिससे आप लोग देश के भविष्य हैं, और है ना। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हैं, और आप लोग जहाँ भी जाइए अच्छे विचारों के साथ जाइए, ठीक है। क्योंकि अच्छे विचार हमारे रहेंगे तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।